हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के नवंबर माह के असाइनमेंट जो जारी किए गए सीजी बोर्ड के, उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं के नवंबर माह के सभी असाइनमेंट के आंसर मिलने वाले। इसके पहले कक्षा 12वीं के सभी असाइनमेंट के आंसर्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसमें सारे वीडियोज ऐड है, 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं सारे वीडियोज़ को। इसके अलावा आप सॉल्यूशन की PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हो क्लास 12th के सभी विषयों की, तो सबसे पहले गूगल पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे विषयों की PDF मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। 5 अंक के लिए प्रश्न है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं फटाफट से। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। केंद्र सरकार ने सन 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य क्या था, राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या किया, स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वह बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इस आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी है, तो सबसे पहला हो जाएगा भारत की एकता और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तीसरा प्रमुख पॉइंट था भाषा और सांस्कृतिक सजातीयता का ध्यान रखा जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, वित्तीय तथा प्रशासनिक विषय की ओर उचित ध्यान दिया जाए। चलिए इसके बाद हो जाएगा, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयां रखी गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT, JEE मेंस, एडवांस, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पूरा हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखे, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा आंसर यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत विभाजन के प्रमुख कुछ कारण है। तो सबसे पहला कारण है सांप्रदायिक दंगे। ये ज़्यादा हुआ करते थे, वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर किए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे। तो लैपटॉप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवी की मदद कर रही थी, यही कारण एक था कि अंतरिम सरकार ने भी उन दंगों को रोक नहीं पाई, ठीक है। ज़्यादातर बढ़ने लगे मामले, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहीं पे आपको मिलता है मोपला विद्रोह, है ना। तो यहाँ पर मोपला विद्रोह आ जाएगा। दूसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम सांप्रदायिकता। तो मुस्लिम नेताओं ने क्या करा, उस समय प्रतिनिधिमंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का निर्णय लिया। 30 दिसंबर वर्ष 1960 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना, दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हर धार्मिक करना था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकने के लिए विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था, इस कारण विभाजन किया गया। तो ये कुछ प्रमुख है। इसके बाद तीसरा है पॉइंट, पाकिस्तान की मांग। वर्ष 1930 में सर मोहम्मद के खिलाफ जो मुस्लिम लीग के सभापति थे ने भाषण में यह कहा कि मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना करना क्या है, अनिवार्य है। इकबाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को अपने हितों के लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ मिलकर पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की, अलग देश, जिसके कारण पाकिस्तान का अलग देश बना, है ना। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी जिनका नाम चौधरी रहा अली था, उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए छोटी पंपलेट या फिर कभी नहीं में किया था।
अभी या फिर कभी नहीं, एक पम्पलेट जो उन्होंने बनाया था उसका नाम है, उसमें इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था, जो पाकिस्तान शब्द वर्तमान में है उसको, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन ने क्या अनुभव किया कि सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही। इस स्थिति को देखकर माउंटबेटन ने यह विचार किया कि भारत को विभाजित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस दौरान अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी, ठीक है, जिससे कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प रह गए, पहला गृह युद्ध हो, दूसरा पाकिस्तान अंततः भारत विभाजन किया जाए। तो इसके बाद यहाँ पर भारत का विभाजन किया गया, है ना। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण और दुर्बल नीतियां भी भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण थी। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की मांगों को भी स्वीकार कर लिया गया, जो अनुचित था। कांग्रेस ने अनेक अवसरों पर अपने सिद्धांतों को भी त्याग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ समझौता में मुसलमानों के प्रत्येक प्रतिनिधित्व और उनको जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्था विकास अभाव में सदस्य भेजने के अधिकारों को स्वीकार करते हुए मुसलमानों को अत्यधिक बढ़ावा दिया। यही कारण कुछ प्रमुख है जो आपको लिखना है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। योजना आयोग की कोई 4 कार्य आपको इसमें लिखना है। तो योजना आयोग के कुछ 4 प्रमुख कार्य में भारत में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके क्या है, कुछ अन्य कार्य है। तो सबसे पहला है देश के संसाधनों का आकलन करना, फिर है इन संसाधनों को प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। अगला हो जाएगा प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं का आवंटन करना, ठीक है। ये तीसरा प्रमुख कारण हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं चौथा, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना और योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। फिर छठवां और सातवां कारण कुछ इस प्रकार से होंगे। देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भंग करने की घोषणा कर दी और 2015 जनवरी में इसके 2015 को जनवरी में क्या करा, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी की हेल्प हो सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने असाइनमेंट को अच्छे से आंसर्स को कंप्लीट कर सके, ठीक है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको सारे विषयों की PDF आसानी से मिल जाएगी। तो उत्तर भारत के विकास में एक दूसरा मुद्दा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता को लेकर भी था। तो निजी क्षेत्र का क्या अभिप्राय होता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रतियोगिता के कारण तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में क्या तर्क है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। कुछ उद्योग है इसमें, जैसे रेल यातायात, रक्षा उत्पादन और भी है, जैसे इसमें हम पुणे जो सरकारी रोजगार क्षेत्र है उससे भी हम पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में भी वर्णन कर देंगे, ठीक है। ये इतना वर्णन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप इसमें वर्णन कर देंगे कि विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपना लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई। इससे क्या हुआ, आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। इतना पूरा आंसर आपको लिखते रहना है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा लास्ट है। भारत में सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण पूछे गए। तो कोई 2 कारण में प्रमुख कारण सबसे पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की स्वायत्तता नहीं दी जाती, जिससे कार्य कुशलता में कमी होती है। और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही और नौकरशाही का बोलबाला है, जिस कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता निजी क्षेत्र से कम रह जाती है।
इसके बाद और कारण दिए गए, सार्वजनिक क्षेत्र में परिपक्वता की लंबे अवधि से अनुमानित खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण लाभ की अपेक्षा हानि नहीं कर पाते। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि सार्वजनिक उद्यम अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते। ठीक है, और भी कुछ कारण है जैसे इसमें दिए गए, तो आप यहाँ पर पाँचों पॉइंट में लिख सकते हैं। और मुख्य विवाद है यहाँ पर जो शुरुआती दौर में किया गया था, इसमें आज भी कुछ प्रासंगिक है, तो कुछ ऐसे है जैसे कृषि बनाम उद्योग, कौन सा है यहाँ पर वो हो जाएगा। इसके अलावा और भी है इसमें, जैसे भारत की 70% आबादी क्या है, कृषि और इससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है, लगभग उस पर डिपेंड है। और भी है आगे कारण, दूसरे महायुद्ध और भारत विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कारण और है, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे नवंबर माह के असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हमने देखे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।